शाम का समय था। सूरज डूब चुका था और गांव की गलियों में हल्की ठंडक फैलने लगी थी। गांव का नाम था बिलौरीपुर, जहां लोग आज भी अंधविश्वासों में जीते थे। गांव के एक कोने में थी एक सदियों पुरानी हवेली, जिसे लोग शापित हवेली कहते थे। कहा जाता था कि उस हवेली के मालिक ठाकुर रणवीर सिंह और उनकी पत्नी ललिता देवी अचानक एक रात रहस्यमयी तरीके से मारे गए थे। उनकी मौत के बाद से हवेली वीरान पड़ी थी। रात के सन्नाटे में वहां से किसी के रोने, कदमों की आहट और दरवाजे खुलने बंद होने की आवाजें आती थीं। गांव के बुजुर्ग कहते थे, जिसने भी उस हवेली में कदम रखा वो जीवित वापस नहीं लौटा। एक दिन शहर से 4 दोस्त गांव में आए, रवि, नेहा, आदित्य और रानी। ये सब यूट्यूबर थे और हॉरर व्लॉग्स बनाते थे। उन्होंने गांव की इस हवेली के बारे में सुना और सोचा, अगर यहाँ शूट करेंगे तो वीडियो जरूर वायरल होगा। गांव वालों ने बहुत मना किया, लेकिन रवि ने हंसते हुए कहा, भूत वूत कुछ नहीं होते, ये सब लोगों की कहानियां हैं। गांव का पुजारी पंडित तिवारी बोला, बेटा, इस हवेली के अंदर ललिता देवी की आत्मा भटकती है। वो अपने पति की मौत का बदला आज तक नहीं ले पाई। लेकिन दोस्तों ने उसकी बात को मजाक में उड़ा दिया। रात के 12 बजे चारों दोस्त हवेली के गेट पर पहुंचे। गेट पर लता जड़ी बूटियां लिपटी थीं और हवा में सड़ांध की गंध थी। जैसे ही रवि ने गेट को धक्का दिया, चरर की आवाज के साथ वो खुद ब खुद खुल गया। अंदर सबने कैमरे ऑन किया और शूट शुरू किया। हॉल में पुरानी पेंटिंग्स, टूटी कुर्सियां और दीवारों पर अजीब निशान थे। रानी ने कहा, ये सब पुराना है, डरने की क्या बात है। तभी उसके पीछे से एक परछाई गुजरी, कैमरे में साफ दिखी। नेहा बोली, रुको, ये रिकॉर्ड हो गया है। सभी ने कैमरे में देखा, एक सफेद साड़ी वाली औरत बाल खुले हुए धीरे धीरे चलती दिखी, लेकिन अगले ही फ्रेम में गायब। सबके चेहरे सफेद पड़ गए। फिर भी रवि बोला, शायद रिफ्लेक्शन होगा, चलते आगे। ऊपर की मंजिल पर एक कमरा था जिसका दरवाजा बंद था। दरवाजे पर लिखा था, कभी मत खोलना। आदित्य ने हंसते हुए कहा, चलो इसे ही खोलते हैं, असली सस्पेंस यहीं होगा। दरवाजा खोलते ही तेज हवा का झोंका आया और सभी के कैमरे बंद हो गए। कमरे में सिर्फ एक टूटा हुआ शीशा था और शीशे में चारों के पीछे एक और चेहरा, एक औरत का चेहरा, लाल आंखों और नीले होठों वाला। नेहा चीखी, ये क्या है? रवि ने पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं था। अगले दिन उन्होंने गांव के पुजारी से सब कुछ बताया। पंडित जी बोले, ललिता देवी के पति की हत्या उसी हवेली में हुई थी और शक है कि उनकी मौत के पीछे उनके नौकरों का हाथ था। ललिता देवी ने बदला लेने की कसम खाई थी, लेकिन वो खुद उसी रात आग में जलकर मर गई थी। अब उसकी आत्मा उस हवेली में फंसी हुई है और हर उस इंसान को पकड़ लेती है जो उसकी शांति को भंग करता है। रवि ने कहा, हमें उसकी आत्मा को मुक्ति दिलानी होगी। सबने मिलकर तय किया कि वे हवेली जाकर पूजा करेंगे। रात के 12:30 बजे चारों फिर हवेली पहुंचे। वे मंत्रों का जाप करने लगे, लेकिन अचानक हवेली के अंदर से किसी के कदमों की आवाज आई। ललिता देवी की आत्मा प्रकट हुई। उसकी आंखों में आग थी और उसकी आवाज पूरे हवेली में गूंज रही थी। क्यों आए हो मेरी नींद में खलल डालने? उसने एक झटके में आदित्य को दीवार से टकरा दिया। नेहा बेहोश हो गई। रानी भागी, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। रवि ने कांपते हुए कहा, हम तुम्हारी आत्मा को मुक्ति देने आए हैं, तुम्हारा बदला पूरा हो चुका है। ललिता की आत्मा रुक गई। धीरे धीरे उसके चेहरे पर नरमी आई। वो बोली, अगर सच में मुक्ति दे सकते हो तो मेरी राख को नदी में बहा दो। हवेली की दीवार से एक पुराना कलश नीचे गिरा जिसमें राख थी। रवि ने उस कलश को उठाया और अगले दिन नदी में प्रवाहित कर दिया। हवेली अब शांत थी। गांव वालों ने कहा, अब वहां कोई आवाज नहीं आती। रवि और उसकी टीम ने वीडियो अपलोड किया जो वायरल हो गया। लेकिन कुछ दिनों बाद नेहा को अपने घर में एक पुरानी रिकॉर्डिंग मिली। वीडियो के एंड में जब उन्होंने हवेली छोड़ी थी, कैमरे में पीछे वही सफेद साड़ी वाली औरत खड़ी दिखी, मुस्कुराते हुए। क्या वो सच में मुक्ति पा गई थी या अब किसी और रूप में बाहर आ गई थी?